हरियाणा में अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी विधानसभा सीटों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवारों ने जनता के बीच जाकर युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। लाडवा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो जिला परिषद प्रतिनिधि अशोक सैनी भी पिछले काफी समय से लाडवा के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। उन्होंने लाडवा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का अपना दावा ठोका है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की निगाह भी उन पर है। ऐसे में उन्हें लाडवा की जनता का समर्थन और आशीर्वाद भी लगातार मिल रहा है। बीते दिनों बाबायन में उनके द्वारा आयोजित की गई महापंचायत और भाईचारा सम्मेलन में उमड़ी भीड़ ने उन्हें अपना स्पष्ट समर्थन और आशीर्वाद देकर उनकी राह और आसान कर दी है। ऐसे में अशोक सैनी का कहना है कि उनका पूरा परिवार पिछले कई दशकों से लाडवा हलके की खुशहाली और विकास के लिए प्रयासरत है। उनका उद्देश्य लाडवा हलके को विकास और खुशहाली के पथ पर लगातार आगे बढ़ाना है। अगर लाडवा की जनता उन्हें मौका देती है तो वे लाडवा को निरंतर तरक्की की राह पर आगे बढ़ाते रहेंगे। आप खुद ही सुनिए लाडवा के अंतर्गत आने वाले सभी गांव और शहरी क्षेत्रों को लेकर उनके मन में क्या विचार है। नमस्कार और सभी लाडवा हलका वासियों को मेरी कोटि कोटि नमन। जो मैंने ये महापंचायत भाईचारा सम्मेलन किया, इसमें महापंचायत और इस भाईचारा सम्मेलन में 11 अगस्त को इसमें बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे, जिसने एक रैली का रूप धारण किया। इतनी बारिश होने के बावजूद भी वहाँ पर इतने लोगों का पहुँचना एक मेरे प्रति उन लोगों का प्यार दर्शाता है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में वहाँ पर वो जो लोग पहुँचे, पहले तो मैं उन लोगों को कोटि कोटि नमन और उनका आभार प्रकट करता हूँ। जी सर, क्या बताएंगे आगे भी आप आगामी में एमएलए का चुनाव लड़ने वाले, तो तैयारी किस प्रकार से, किस स्तर पर चल रही है सर? जो मैंने आगामी चुनाव लड़ने का जो मन बनाया, जो गांव से मैं उठा, सबसे पहले हमारे गांव में एक सर्वसम्मति से पंचायत की गई, जिसमें गांव वालों ने हमें एक लाडवा हलके से चेहरे के रूप में खड़ा किया। इसके बाद ये जो सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन किया गया, इसमें भी सभी ने हाथ खड़े करके हमें समर्थन दिया कि हम लाडवे हलके से आपको चुनाव लड़वाना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ो। आज जो मेरी तैयारी है, जो मैं आज तैयारी कर रहा हूँ, मैं हर घर में डोर टू डोर जाने का काम कर रहा हूँ, चाहे कस्बा हो, शहर हो। मैं हर गांव की समस्याएं, जो उनकी समस्याएं हैं, मैं वो समस्याएं देख रहा हूँ, क्योंकि आज लाडवा हलके में इतनी समस्याएं हैं कि अगर उनको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जो पिछले विधायक पुराने चेहरे हो चुके हैं, उन चेहरों में वो बात नहीं रही जो जनता चाहती है। क्योंकि पहले भी जब भी बना यहाँ से विपक्ष का बनता आया है, अब भी जो चेहरा बना, जो हमारे विधायक जी हैं, तो उन्होंने भी पूरे 5 साल में कोई काम ही नहीं किया। अगर कोई उनके पास जाता था तो वो तो ऐसे बोल देते थे कि हमारे तो काम बस का ही नहीं है, हमारी तो सरकार ही नहीं है, तो हम नहीं कर सकते। तो हमने तो वोट दे के उसको बनाया, तो वो तो काम वो देखे ना। अगर जनता ने हमें मौका दिया तो ये जो काम है हम करके दिखाएंगे। जैसे हमने वार्ड नंबर 4 में जनता ने हमें एक तरफा जीत दिलाई और इस डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में एक इतिहास रचने का काम किया। हमारे अगर काम की बात की जाए तो हमने काम में कहीं भी कोई कमी नहीं आने दी, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे वो वाटर टैंकर की बात हो, वाटर कूलर की बात हो, और जो खेतों के रास्ते हैं वो भी हमने बनाने का काम किया। रिक्शा रेडी की बात है, रिक्शा रेडी देने का काम किया। धर्मशालाएँ हमने रंग पेंट करने का काम किया। स्कूलों में मैंने वहाँ पर ब्लॉक या पेंट कराने का वहाँ भी काम किया। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने अपने वार्ड नंबर 4 में नहीं कराया हो। आज ये आप खुद भी जाके उन लोगों के बीच में जाके पूछ सकते हो कि क्या काम हो रहे हैं। ऐसे ही मैं, जो मेरा एक, जिन लोगों ने मुझे आज लाडवा हलके से चुनाव में लड़वाने के लिए मुझे खड़ा किया, और मैं आज हर घर में, हर जहाँ पर जा रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि लाडवे हलके में इतनी समस्याएं होने के बावजूद मैं उन समस्याओं को दूर करने का
हर प्रकार से प्रयास करूंगा, उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये समस्याएं, अगर हमारे को मौका मिला तो इन समस्याओं को दूर करके बिल्कुल दूर करेंगे। जैसे कि लड़कियों का कॉलेज की बात करें तो ये जो बात है, मैं पिछले 15 साल से इसको देख रहा हूँ। कहते हैं कि बबैन में लड़कियों का कॉलेज बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। इसको उठाते उठाते तीनों विधायक ऐसे हो गए, बस कहते ही रहे। इसमें पक्ष का भी बना, विपक्ष का भी बना, लेकिन सब यही बात करते हैं। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे को इस लाडवे हलके से विधायक चुना गया तो सबसे पहले लड़कियों का कॉलेज बबैन के अंदर बनेगा। ऐसे ही ट्रामा सेंटर की बात है, वो भी होगा। और बाईपास लाडवा की बात है, जहाँ पर बहुत अधिक एक्सीडेंट होते हैं। हमारे नौजवान साथी वहाँ पर उस एक्सीडेंट में कितनी दुर्घटनाएं हुए, पीछे भी हुई। तो इन दुर्घटनाओं से निजात दिलाने के लिए यहाँ पर बाईपास होना ज़रूरी है, तो हम बाईपास बनाने का भी काम करेंगे। अशोक जी, मेरा एक सवाल और है आपसे कि पिछले जितने भी समय में लाडवा हलके से पुराने चेहरे जिनका नाम आपने दिया, पुराने चेहरे जो थे विधायक के रूप में, वो तमाम पार्टी से जुड़े रहे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। तो क्या आप किसी पार्टी से जो है एमएलए की दावेदारी ठोकना चाहते हैं? देखो, जो पार्टी ने, मुख्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हमेशा टिकट वो बाहरी को थमा देती हैं, और बाहरी को हमारे हलके का बिल्कुल पता नहीं होता भी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन वो जहाँ यहाँ के भी काम होते हैं वो दूसरे हलके में ले जाते हैं, अपने में वो थनेसर हलके में ले जाते हैं। तो ये लाडवा हलका तो पिछड़ा पड़ा है आज, चाहे बेरोजगारी में लगा लो या किसी सड़कें लगा लो, टूटी पड़ी हैं। लेकिन मेरा जो, अगर किसी पार्टी, अगर मुख्य पार्टी से भी हमें टिकट मिला तो हम ये सीट देने का काम करेंगे, यहाँ से निकलवाने का काम करेंगे। 100% ये श्योर है कि ये सीट उनकी जाएगी। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि लोकल कैंडिडेट को ही टिकट मिले। अगर हमारे यहाँ से टिकट नहीं मिला तो मैंने आज़ाद की जो दावेदारी, मुझे महापंचायत हरियाणा ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मेरे सभी हल्का लाडवा वासियों जो वहाँ पर आए थे, जो इतनी भारी संख्या में आए, जो उन्होंने मेरा दायित्व मेरे पगड़ी पहनाकर, मुझे पगड़ी पहनाकर जो पहनाई है कि ये मुझे दिया है, तो मैं उनकी पगड़ी की लाज रखते हुए इस लाडवा हलके से बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है लाडवा हलके को एक नए चेहरे, एक युवा की ज़रूरत है? इस लाडवा हलके को बिल्कुल एक नए चेहरे की जरूरत है, क्योंकि जब भी लाडवा हलका से बने तो वो पुराने चेहरे बने। और वो पुराने चेहरे अब उम्र में भी लगा लो, उम्र भी बहुत उनकी हो चुकी है। लेकिन एक यहाँ से आज एक युवा चेहरे की जरूरत है, क्योंकि लाडवा हलके में अगर कोई विकास की गंगा बहेगा तो एक युवा चेहरा ही बहेगा। वो सोच, क्योंकि उसको पता है कि बेरोजगारी है, आज युवाओं का क्या हाल है। जो हमारे युवा हैं वो विदेश की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार ही नहीं है। तो ये एक युवा ही सोच सकता है इस हलके के बारे में। लेकिन सर, अगर जैसे एमएलए के चुनाव आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं रेस भी हम एक देखते हैं कि वही पुराने चेहरे जो है दोबारा से पलट कर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, दोबारा से एमएलए के इच्छुक दावेदारी ठोकना चाहते हैं। सर, अगर वही पुराने चेहरे आज भी इस लाडवा हलके से आए तो मैं आपको ये दावा लिख के देता हूँ कि वो चेहरे नहीं बनेंगे। ये क्लियर है। यहाँ से चेहरा बनेगा तो नवा चेहरा बनेगा लाडवे हलके से। तो सर, जैसे अभी आपने एक भव्य सभा का आयोजन किया था, तो उस प्रकार में आपको जनता का भी काफ़ी प्यार मिला, तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? सर, मेरी जो आगे की रणनीति है वो मैंने अपनी रणनीति बना ली है। मैं आज भी कई सभाएं करके आया, जनता के बीच में गया, वहाँ से मुझे प्यार और समर्थन मिला। जनता ने मुझे कहा कि हम अब की बार आपको लाडवे हलके से चुनाव लड़वाएंगे और हम लाडवा हलके से आपकी सीट निकलवा के दिखाएंगे। जी जी। तो सर, अभी संदेश क्या रहने वाला है, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष में भी लड़ाई है, और आज़ाद उम्मीदवार जो होता है वो एकल होकर चलता है। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी पार्टी बनने जा रही है? सर, अब की बार लाडवा हलके से, या पक्ष हो चाहे विपक्ष का हो, अब की बार किसी का यहाँ कुछ नहीं चलेगा। अब की बार यहाँ से कैंडिडेट एक नवा आएगा, नवा चेहरा जीतेगा। और चाहे वो आज़ाद हो, आज़ाद भी विधानसभा में पहुँच जाता है, क्योंकि जब आज़ाद चेहरा जीतता है तो वो जनता का होता है। जनता उसके जहाँ मर्जी एडजस्ट कर ले, वो जनता का ही ये चेहरा है और जनता के ही काम करेगा। क्योंकि विपक्ष का बनता है, वो कहता है मैं विपक्ष का बन गया, सरकार ऊपर दूसरी, नीचे विपक्ष का। अगर चेहरा आज़ाद आ जाता है तो सरकार के साथ वो जाने का काम करता है, और इसलिए काम होते हैं। आप अपने पड़ोस में ही लगा लो पूंडरी हलके को। पूंडरी हलके को आज 25 से 30 साल हो गए, वो आज़ाद बनाते हैं और वो सरकार में उनकी हिस्सेदारी होती है, सरकार में वो मंत्री बनते हैं, सरकार में वो चेयरमैन बनते हैं।
हर प्लान में लगा लो, उनका जो बनता है वो आज़ाद ही बनता है। इसलिए लाडवा हलके को भी आज एक आज़ाद कैंडिडेट की जरूरत है जो लाडवा हलके का विकास करे, क्योंकि लाडवा हलका पिछड़ा पड़ा है पूरे 90 हलकों में। सर अभी हम लाडवा के विधायकों की अगर बात करें तो पूर्व में रहे पवन सैनी भी थे और अभी जो है यहाँ पे मेवा सिंह भी जो है विधायक हैं लोग। मतलब आपको क्या लगता है कि जो विकास कार्य उन्होंने अब तक किए हैं, क्या आप उस चीज़ से संतुष्ट हो? नहीं, विकास कार्य मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। कोई विकास कार्य नहीं हुए, क्योंकि विकास कार्य जो होते हैं सबसे बड़े विकास कार्य, गली नाली का तो कोई भी बना ले, गली नाली तो चलती रहती है। सबसे बड़े विकास कार्य तो ये हैं। अगर चाहे हॉस्पिटल में आज डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, और ये जो है लड़कियों का कॉलेज नहीं है, बाईपास नहीं है। आप पानी की बात लगा लो, पीपली में पानी जहाँ से हम जाते हैं लाडवा साइड तो पानी ही पानी खड़ा है सड़कों पर, कोई निकासी नहीं है। ये काम होते हैं काम तो, ताकि उस जनता को लगे कि हमारी आज कहीं पर पानी नहीं रुक रहा, पानी की निकासी है। ये करे, ये काम होते हैं एक विधायक के। गली और नाली तो चलती रहती है, इसको तो सरपंच बना देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसकी तरफ ध्यान दें। तो अशोक जी फिर इस बार आपका पक्का है कि आप लोग जो है आज़ाद चुनाव लड़ने वाले? बिल्कुल ये श्योर है, क्योंकि मेरा फैसला जो एक आज उस महासभा में हुआ, हरियाणा महापंचायत सर्वजातीय में हुआ, जहाँ पर सभी ने मेरा एक मत होकर साथ दिया। और मैंने भी उन लोगों से पूछा, क्योंकि मेरा पहला फ़र्ज है उन लोगों से पूछना भी मैं चुनाव में खड़ा हूँ या नहीं हूँ। लोगों एक मत होकर सभी ने हाथ खड़े करके कहा कि अब की बार चुनाव लड़ना है तो आपको ही चुनाव लड़ना है। लाडवा हलके थे, हम सभी आपके साथ हैं। और वहाँ पर जो भी आया वो एक दिल से आया। मैंने किसी के पास कोई व्हीकल नहीं भेजा, मैंने कोई किसी को लालच नहीं दिया। अगर कोई सभी मीडिया वहाँ थी, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ आई, सभी एक अपने प्यार से अपने व्हीकल पे बारिश में भीजते हुए वहाँ पर पहुँचे। ये उन लोगों का एक प्यार था, क्योंकि आजकल तो ऐसा होता है जो भी कोई सम्मेलन या रैली करता है तो वहाँ पर सबसे पहले बसें भेजने का काम करता है। भाई बस में बैठ जाना, ठीक है, उनको लालच दे के लेके आते हैं। लेकिन यहाँ जो आया निस्वार्थ भाव से प्यार में आया और वो चल के आया, चाहे बारिश में भीज के आया, लेकिन उन लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। लेकिन मैं इस लाडवा हलके को इसलिए उन लोगों के प्यार को जो उन्होंने मुझे पहले भी बनाया जिला परिषद प्रतिनिधि के तौर पर, मैं ज़िंदगी में उनका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। उन्हीं के रहमो करम से आज मैं जिला पार्षद हूँ, मैं ना कि किसी के रहमो करम से हूँ।